नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। आप भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इस फील्ड में इंटरेस्टेड है तो आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है। इंट्राडे ट्रेडिंग एक तरह का शेयर मार्केट ट्रेडिंग है जहां हम एक दिन में खरीदे या बेचे हुए शेयर्स को वापस बेच या खरीद सकते हैं। ये ट्रेडिंग बहुत हाई रिस्की होती है और आपको इनमें इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से रिसर्च करके हाई करना चाहिए। ये एक ही ट्रेडिंग दिवस के भीतर वित्तीय प्रतिभूतियों, शेयर, कमोडिटी व करेंसी को खरीदने और बेचने का कार्य है। सभी ट्रेड को दिन के अंत तक स्क्वायर ऑफ किया जाता है, इसलिए यह एक अस्थिर और चुनौतीपूर्ण दायरा है। जो भी कार्रवाई करनी है उसे दिन के अंदर ही करनी है। इंट्राडे ट्रेडर द्वारा इसे लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें सभी बाजार के मूवमेंट के लिए चौकस रहना होगा और तदनुसार ट्रेडिंग करनी होगी। इंट्राडे ट्रेडर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और प्रतिभूतियों की कीमतों पर उनके प्रभाव के साथ अपने आप को भी अवगत कराने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ इंट्राडे ट्रेडर को हर दिन सीखना होता है और वह हर दिन ट्रेडिंग के साथ विकसित होते हैं। इंट्राडे ट्रेडर के पास बाजार का विश्लेषण करने, ऐतिहासिक रुझानों का अध्ययन करने और सूचित निर्णय लेने में उनकी सहायता के लिए कई टूल और तकनीकें हैं। ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, चार्ट और तकनीकी संकेतक इंट्राडे ट्रेडर को सही और लाभदायक चाल बनाने में मदद करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उपलब्ध टूल्स और सॉफ्टवेयर के साथ साथ इंट्राडे ट्रेडर को उचित उपयोग की हुई और परीक्षण की हुई इंट्राडे ट्रेडिंग नियमों, इंट्राडे ट्रेडिंग रूल्स इन हिंदी और चालों को समझना काफी आवश्यक हो जाता है। इंट्राडे ट्रेडर को उनके अंतर्ज्ञान के साथ संयुक्त तकनीकी उपकरणों का उपयोग करके कुछ इंट्राडे ट्रेडिंग चालों को विकसित करना चाहिए। सात सबसे सामान्य और प्रभावी रूप से उपयोग किए जाने वाले इंट्राडे ट्रेडिंग चालें इस प्रकार हैं। पाइवोट पॉइंट्स का उपयोग करना। पिवट पॉइंट्स और पिवट स्तर का उपयोग करना सबसे व्यापक रूप से उपयोग और सफल इंट्राडे ट्रेडिंग चालों में से एक है। पिवट एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तर है। पिवट बिंदु से ऊपर का बाजार एक तेजी का संकेत देता है और पिवट बिंदु के नीचे से एक मंदी का संकेत मिलता है। इसी प्रकार पिवट स्तर ट्रेडिंग को प्रबंधित करने और मुनाफा कमाने में मदद के लिए अच्छे रेजिस्टेंस, प्रतिरोध और सपोर्ट समर्थन स्तर के रूप में भी कार्य करता है, और जब बाजार ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो तो इन स्तरों को रिवर्सल सिग्नल के रूप में उपयोग किया जाना चाहिए। इस इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रिक का उपयोग करने का सबसे अविश्वसनीय पहलू यह है कि यह लगभग सभी ट्रेडर द्वारा देखा जाता है, इसलिए यह महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट देने की संभावना रखता है और वे अंतिम दिन की कीमत के आधार पर सरल गणना का उपयोग करता है। वे भविष्य के सपोर्ट, समर्थन और रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के स्तर को पहचानने के लिए पिछले दिन की उच्च, निम्न और क्लोजिंग प्राइस का उपयोग करता है। 1, 5, 10 और 15 मिनट चार्ट के लिए पिवट अंक पिछले दिन के डेटा का उपयोग करते हैं। 30, 60, 120 मिनट चार्ट पिछले हफ्ते के डेटा का उपयोग करते हैं। दैनिक चार्ट के लिए पिछले महीने के डेटा का उपयोग करते हैं और साप्ताहिक और मासिक चार्ट के लिए पिछले वर्ष के डेटा का उपयोग किया जाता है। स्कैल्पिंग को बहुत सारे कौशल की आवश्यकता होती है, इसलिए यह इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण चालों में से एक होती है। इसके लिए बहुत सारे अनुशासन और स्क्रीन समय की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्कैल्पिंग से बाजार में मिनटों की अक्षमता का पता लगाने के लिए एल्गोरिदम का उपयोग किया जाता है और फिर उन्हें तेजी से टिक तक स्कैल्प किया जाता है। स्कैल्पिंग में जितना संभव हो उतना छोटा मुनाफा लेना चाहिए और इसलिए ऐसे ट्रेडर को सख्त निकास इंट्राडे ट्रेडिंग रणनीति, इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की आवश्यकता होती है, क्योंकि ट्रेड में रहने का समय बहुत कम होता है।
यह इंट्राडे ट्रेडिंग चाल उपयोगी है क्योंकि छोटे मूवमेंट बहुत बार होते हैं, उन्हें पकड़ना आसान होता है और जोखिम भी कम रहता है। अप्रत्याशित घटनाओं की ट्रेडिंग। यह सबसे उत्कृष्ट इंट्राडे ट्रेडिंग चालों में से एक है। बाजारों में ऐसे अवसर मिलते हैं जब वह आक्रामक रूप से अचानक घटनाओं या प्राकृतिक आपदा या चौंकाने वाली खबरों के कारण घटता है या बढ़ता है। यह समय ट्रेडिंग के लिए उचित अवसर होता है, लेकिन निश्चित रूप से वे कम और अल्पकालिक होते हैं। जैसा कि हम यूक्रेन और रशिया वॉर को देख सकते हैं। इस तरह के अवसरों में भावनाओं के आधार पर बहुत सारी अनिश्चितता और कार्य शामिल होते हैं। ऐसे मामलों में चाल को बाजारों के विपरीत लेनी होती है और स्थिति को बनाए रखना होता है। हालांकि इस तरह के इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रिक्स का उपयोग करने के लिए बहुत सारे अनुभव की आवश्यकता होती है, क्योंकि अनुभवहीन और नौसिखिया ट्रेडर को अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। उन लोगों को तेजी से मुनाफा मिलता है जो तुरंत ऐसी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देते हैं। समाचारों पर ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग तुरंत कार्रवाई के लिए जाना जाता है। ट्रेडर्स को मुनाफे बनाने के लिए अचानक कीमतों के मूवमेंट का उपयोग करना पड़ता है। इस उद्देश्य के लिए सबसे प्रभावी इंट्राडे ट्रेडिंग चालों में से एक समाचारों पर ट्रेडिंग करना है। नियम कहता है कि अच्छी खबर होने पर खरीदना चाहिए और बुरी खबर पर बेचना चाहिए। हालांकि यह विशेष रूप से व्यक्तिगत ट्रेडर के लिए आसान नहीं है। बड़े निगमों और व्यापारिक घरानों के पास उच्च प्रौद्योगिकी एल्गोरिदम होते हैं जो समाचारों और व्यापार के आधार पर ट्रेडिंग को संसाधित करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत ट्रेडर उतनी जल्दी समझ नहीं पाते हैं जितनी जल्दी होना चाहिए। ऐसे मामलों में सबसे ज्यादा जरूरत केवल वास्तविक समाचार के आधार पर ट्रेडिंग करने की है, जो बाजारों को अपेक्षित दिशा में स्थानांतरित करने के लिए बाध्य कर सके। साथ ही यदि ट्रेडर समाचार बाहर आने से पहले पोजीशन बना लेता है तो हो सकता है खबर आने के बाद बाजार खबरों को पचाने में समय ले, तो इससे प्राइस मूवमेंट में समय लग सकता है। इंट्राडे ट्रेडिंग चालों में से एक है ब्रेकआउट। उच्च मात्रा के साथ सपोर्ट, समर्थन या रेजिस्टेंस प्रतिरोध स्तर से परे एक प्राइस मूवमेंट है। जब ब्रेकआउट होता है तो यह प्राइस मूवमेंट की शुरुआत होती है और अस्थिरता में वृद्धि को दर्शाता है, और इसे भी प्रबंधित और ट्रेडिंग की जाती है। यह चाल कम नकारात्मक जोखिम प्रदान करती है। यदि कीमत प्रतिरोध स्तर से ऊपर जाती है तो ब्रेकआउट ट्रेडर एक लॉन्ग पोजीशन लेता है, और जब कीमत सपोर्ट स्तर से नीचे जाती है तो ट्रेडर एक शॉर्ट पोजीशन लेता है। यह सबसे उत्कृष्ट इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रिक्स में से एक है, क्योंकि इसमें भारी मुनाफे का व्यापक दायरा है, क्योंकि यह अस्थिरता और प्रमुख मूल्य प्रवृत्तियों का प्रारंभिक बिंदु है। फिर ब्रेकआउट्स को ट्रेड करने के लिए बहुत सारे अनुभव और कौशल की आवश्यकता होती है, और व्यापारी को पता होना चाहिए कि उन्हें कब ट्रेडिंग करनी है। साथ ही केवल उन ब्रेकआउट्स में ट्रेडिंग करने की सलाह दी जाती है जहां स्टॉक की कीमतें 5% से कम या ज्यादा हो जाती है। राउंड नंबर ट्रिक। सबसे दिलचस्प इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रिक्स में से एक गोल संख्या चाल और राउंड नंबर ट्रिक है। चाल का आधार यह है कि जब शेयरों की कीमत 10, 20, 50, 100 या 50 या 00 जैसे स्तरों तक पहुंच जाती है तो वे स्टॉक को और अधिक ऊपर ले जा सकते हैं। शेयरों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए जब उनकी कीमत गोल संख्या तक पहुंचने वाली हो। यह एक अपेक्षाकृत सुरक्षित चाल है जब ब्रेकआउट की ट्रेडिंग होती है, और यह अच्छी तरह से काम करता है जब बाजार एक दिशा में आगे बढ़ता है। पहले घंटे की ट्रेडिंग। सबसे सरल इंट्राडे ट्रेडिंग ट्रिक्स बाजार खुलने के पहले घंटे में ट्रेडिंग करना है। इंट्राडे ट्रेडिंग टाइम का पहला घंटा व्यापार का सबसे महत्वपूर्ण घंटा है, क्योंकि यह ट्रेडर को ट्रेडिंग में प्रवेश करने या बाहर निकलने के लिए अधिकतम तरलता प्रदान करता है।
तो दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी समझ होनी चाहिए। आपको मार्केट की ट्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, मूविंग एवरेजेस और चार्ट पैटर्न्स को समझना होगा। आपको अपने ट्रेड्स को एंटर और एग्जिट करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस का यूज करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत हाई जरूरी है। आपको ग्रीड और फियर से दूर रहना होगा और अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ जाना। इस ट्रेडिंग के लिए आपको अपनी रिसर्च और स्ट्रेटेजी को अच्छे से प्लान करना होगा। हम आशा करते हैं कि आपको इस वीडियो से इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।